बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, संत महापुरुष आपको बार बार चेतावनी देते हैं, जागो जागो जागो, क्योंकि आप बहुत गहरी नींद में सो रहे हो। तो सोते सोते तो हमारे कई जन्म बीत गए, कई युग बीत गए। तो वो बोलते हैं, फरमाते हैं कि ये आपको दोबारा फिर मौका मिला है। अब तो आप नींद से जाग जाओ, क्योंकि अब भी अगर आप नींद में बैठे रहे, लेटे रहे, तो फिर आपका क्या होगा। क्योंकि ये जो आप संसार एक देख रहे हो, ये संसार एक सपना है। जब हमारी नींद खुलती है तो उस टाइम क्या होता है, हम कहते हैं ओहो ये तो बहुत देर हो गई, तो हम कुछ नहीं कर सकते। फिर हम पछताते ही हैं और हो कर कुछ नहीं सकते। जैसे रात को हम एक ड्रीम देखते हैं, तो ड्रीम के अंदर क्या होता है, उस टाइम हमें हर चीज़ सच नज़र आती है, और ये जो संसार है इसके बारे में कुछ भी हमें पता नहीं होता। हम उसी को सच मानते हैं, उसी के अंदर ही खुशियाँ मनाते हैं, उसी के अंदर ही हम दुख मानते हैं, उसी के अंदर ही हमारा परिवार बन जाता है, उसी में ही हम सब घूमते फिरते सब कुछ करते हैं। तो देखो, जब हमारी नींद खुलती है तो हम क्या बोलते हैं, ओहो वो तो एक ड्रीम था। क्या हम वहाँ पे वापस दोबारा जा सकते हैं? नहीं जा सकते। ऐसे ही ये जो संसार है ये भी एक सपना है। जब हमारा ये सपना टूटेगा तो फिर हमें बाद में पछतावा होना पड़ेगा। इसलिए संत महापुरुष बार बार हमें जोर दे रहे हैं, जागो जागो जागो। वो हमें देखो, हम कितने खुश नसीब हैं कि साक्षात परमात्मा संतों का रूप धर के ये संसार में आए, और फिर उनकी चरण शरण हमें मिली है, और फिर उन्होंने हमें नाम दिया है। वो कहते हैं ये नाम लो, नाम भजो, अपना भजन करो, ध्यान करो। अब देखो, अगर एक बाप होता है तो उसका अगर बच्चा कोई स्कूल से अगर देर आता है, तो वो क्या देखते हैं माँ बाप, कि बस अभी देर हो गई है, अभी आई नहीं, अभी आई नहीं, अभी आई नहीं। तो उसी चक्कर में वो देखते रहते हैं। उनको कितनी चिंता होती है। अगर बेटा हो नौकरी पे गया हो, तो नौकरी से अगर वो रोज शाम को 6-7 बजे आ जाता हो, और एक दिन 8-9 बजे आए, तो आपको कितनी चिंता हो जाती है। ऐसे ही परमात्मा को हमारी बहुत चिंता रहती है, और हम बेपरवाह घूमते हैं। हम तो ये संसार के अंदर, ये जो संसार है ये एक भूल भुलैया है। इसी भूल भुलैया में हम फंसे हुए हैं। अगर नकली भूल भुलैया में हम जाए, तो वहाँ से कितनी देर लगेगी हमें बाहर आने में? 1 घंटा, 2 घंटे, इससे ज़्यादा तो लगेगा नहीं। हम कहीं ना कहीं से निकल आएंगे बाहर। तो ये जो संसार भूल भुलैया है, इसके अंदर कई जन्म हमारे बीत गए हैं। तो हम कई युग बीत गए हैं, हम ये भूल भुलैया से बाहर नहीं आ रहे। अब परमात्मा की हमारे ऊपर कृपा हुई है, तो हमें नामदान मिला है। तो हमें ये ज़्यादा से ज़्यादा नामदान जप के, तो ये भूल भुलैया से बाहर जाके तो अपने जीवन को सुखी करना है, और जीवन का पूरा पूरा आनंद लेना है। अब देखो, एक बाप होता है, वो अपने परिवार के लिए खूब कमाता है, खूब कमाता है, खूब धन करता इकट्ठा करता है। अगर उसे पूछा जाए, भाई तूने इतना काम किया, इतनी मेहनत की, इतना धन कमाया, तो ये किसके लिए है? तो वो बोलता है मुझे अपने बच्चों के लिए ये कमा रहा हूँ मैं। वो खुद भी इतना कमाने के बाद वो खुद भी इतना आनंद उसका नहीं ले सकता, क्योंकि उसको यही चिंता रहती है कि मेरे बच्चे हैं, बच्चों के लिए मुझे घर बनाना है, बच्चों को गाड़ी लेके देनी है, बच्चों के लिए पढ़ाई करनी है, बच्चों के लिए ये करना है, जब ये बड़े हो जाएंगे तो इनके परिवार का देखना है। तो वो इसी चक्कर में ही
अपना जो जीवन है पूरा व्यतीत कर देता है, और उसको उसके लिए धन इकट्ठा कर कर के ही तो थक जाता है। तो देखो, जब ये संसारिक जो है माँ बाप हमारे, ये हमारे लिए कितना ख्याल करते हैं, तो ये जो जीव है, ये जीव का भी तो कोई बाप है। इस जीव का बाप है ईश्वर। अब ईश्वर ने तुम्हारे लिए कितना धन इकट्ठा कर रखा है, आप कभी वो धन को देखने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि उन्होंने तो धन एक कमरे में इकट्ठा करके रख दिया आपके लिए। इतना धन इकट्ठा कर दिया है कि संसार के अंदर आपको किसी भी चीज़ मांगने की ज़रूरत नहीं है। हम तो मांगते हैं हमें ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। क्यों? कि हमने अपने घर का दरवाजा ही नहीं खोला, हम तो बाहर ही घूम रहे हैं, तो इसलिए हम मांग रहे हैं। क्योंकि देखो, ये जो हमारे आंखों के नीचे है, ये हमारे 9 द्वार हैं। हम इन्हीं से सब कुछ देखते हैं। जो 10वां द्वार है, जब आप 10वें द्वार का दरवाजा खोलोगे तो फिर आपको पता लगेगा कि उस परमात्मा ने हमारे लिए कितना धन इकट्ठा करके, कितना सामान इकट्ठा करके रखा है। जब आपको वो देखोगे तो आपको संसार की कोई भी वस्तु आपको मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर चीज़ ही आपके लिए अवेलेबल है। तो क्यों कि हम बाहर इधर इधर ढूंढ रहे हैं, अपने घर का दरवाज़ा खोलते नहीं हैं। तो संत महापुरुष हमें बार बार जोर देते हैं कि आप ध्यान में बैठो। अब ध्यान में अगर बैठते हैं तो हमारा गुरु चरणों में ध्यान होना चाहिए, उनकी मूर्ति आनी चाहिए। तो अगर हम बैठते हैं, घंटा बैठे, 2 घंटे बैठे, तो नहीं उनकी मूर्ति आती, तो हमें उनकी चिंता होनी चाहिए कि क्यों नहीं मूर्ति आई हमारे सामने, हमारा ध्यान इधर इधर क्यों भटक रहा है। क्योंकि अगर माँ बाप का बच्चा अगर देर से आए तो उसको तो बड़ी चिंता होती है, भाई क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया। तो हमें भी तो चिंता होनी चाहिए कि हम भजन पे बैठे हैं, हमारे गुरु महाराज जी हमारे सामने क्यों नहीं आए, हमें आकर दर्शन क्यों नहीं दे रहे हमारे भजन के अंदर। हमारे ऊपर इतनी कृपा तभी होगी जब हमारा ये सांसारिक चीज़ों से ध्यान हटेगा। तो देखो, उन्होंने तो हमारे लिए बार बार इतनी कोशिश कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि देखो, ये संसार एक भूल भुलैया है, ये संसार एक सपना है। आप जागो, आप जागोगे तो तभी आपको संसार के सब सुख, सब खुशियां, हर चीज़ मिलेगी। हम तो सुख ढूंढ रहे हैं ये संसार के अंदर कि संसार में ये चीज़ मिल गई तो इससे सुख हो जाएगा, ये मिल गई तो इससे सुख हो जाएगा। क्योंकि संसार की किसी भी चीज़ में सुख नहीं है, क्योंकि ये तो सब यहीं के यहीं रह जानी है। परिवार भी यही रह जाएगा, घर बार भी यही रह जाएगा, संसार की सब चीज़ें यही रह जाएगी। यहाँ तक कि हमारा ये जो शरीर है ये भी यहीं रह जाएगा, इसने भी साथ नहीं जाना। तो इसलिए वो बार बार एक ही चीज़ फरमाते हैं कि देखो, आप नींद से जागो और भजन करो ज़्यादा से ज़्यादा, नाम जपो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको वो दिव्य दर्शन हो जाए, वो आनंद की दिव्य आनंद आपको मिल जाए, और आपको इतनी खुशी हो, इतनी संसार की कोई चीज़ आपको मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो हमें तो देखो इतना कुछ मिला हुआ है, तो फिर भी हम इधर 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 परेशान हो रहे हैं। संत महापुरुषों ने तो इतना हमारे ऊपर कृपा कर दी कि उन्होंने सोचा कि देखो, ये संसार के अंदर ये जीव का ध्यान भजन में भी नहीं लगना और ध्यान में भी नहीं लगना। उन्होंने हमारे लिए 5 नियम बना दिए: श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। वो कहते हैं विश्वास के साथ अगर ये 5 नियम भी अगर आपके परिवार में हो गए तो आपके परिवार का कल्याण हो जाएगा। देखो, हमारे लिए तो वो इतने आसान तरीके बना रहे हैं, तो फिर भी अगर हम उसका पालन नहीं करें तो फिर तो दिक्कत है। हमें तो उनके हुक्म में चलना चाहिए, उनके नियमों का पालन करना चाहिए। उन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड देखो,
हमारे लिए कितनी कृपा करके हमारे लिए पूरे वर्ल्ड के अंदर आश्रम बना दिए और सत्संग के और बहुत जरिए बना दिए हैं जिस जरियों से हम सत्संग सुन सकते हैं। तो हमें जब भी सत्संग सुने तो हमारा ध्यान सत्संग में होना चाहिए, हमारा ध्यान इधर इधर नहीं होना चाहिए। अगर हम इधर इधर के चक्कर में घूमेंगे तो हमें सत्संग का लाभ नहीं मिलेगा। हमें जो परमात्मा ने इतना कुछ दिया हुआ है, हमें अपने घर का दरवाजा खोलना है, अपने घर का डोर खोल के अंदर देखना है कि हमारे पास कितना खजाना पड़ा है। हमें वो खजाने को ढूंढने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना पड़ेगा, तभी वो हमारा 10वां द्वार खुलेगा। क्योंकि 10वां द्वार खुलेगा तो आपको खजाना मिलेगा, नहीं तो 10वां द्वार नहीं खुलता तो ये 9 द्वार तक तो हम ये संसारिक इधर इधर ही भटकते रहेंगे और यहाँ से ही मांगते रहेंगे। जबकि परमात्मा ने हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा करके हमारे घर को इतना भर दिया है, जरूरत से ज़्यादा। वो कहता मांगने की जरूरत ही नहीं है, आपके पास इतना खजाना है कि आप अपना जो मांगो आपको मिलेगा। अगर कोई आपके पास और भी आ जाए तो आप उसकी के ऊपर भी आप कृपा कर सकते हो, उसको भी आप दे सकते हो। देखो संत महापुरुष तो हर वक्त कृपा कर रहे हैं सबके ऊपर, तो वो बार बार जीव को एक ही बात दर्शा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो। क्योंकि उनकी तो यही कोशिश है कि ये जीव जो है इतने युगों से इतने परेशान होके आ रहा है, नींद में सोया हुआ है और ये दुख ही दुख भोगता आ रहा है। अब ये इसको मनुष्य देह दोबारा मिली है तो ये बार बार तो मनुष्य देह मिलनी नहीं है हमको। हम सोचे कि नहीं हम यहाँ पे परमानेंट है, तो परमानेंट तो है नहीं। अब कब हमें ये शरीर छोड़ के चले जाना है इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए ये शरीर का हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना है। ये जो मनुष्य शरीर मिला है इसी से हमें भजन मिलना है, इसी से हम अपने घर का दरवाजा खोल सकते हैं। अगर हम पशु पक्षी कोई और जीव हों तो कुछ नहीं कर सकते। ये जो इतना खूबसूरत संसार मिला है, ये संसार का भी आनंद आप मनुष्य रूप में ही ले सकते हो। किसी और दूसरी आप रूप में पड़ जाओगे, किसी शरीर में पड़ जाओगे तो आपको वो आनंद नहीं आएगा। अगर मनुष्य शरीर है तो आप देखो आप पूरा वर्ल्ड घूम सकते हो, प्लेनों में बैठोगे, ट्रेनों में बैठोगे, बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में बैठोगे, बढ़िया बढ़िया खाओगे, बढ़िया बढ़िया पहनोगे, कितना आपको आनंद आएगा। तो ये मनुष्य शरीर के साथ ही है। तो इसलिए ये शरीर बार बार तो मिलना नहीं है, तो ये शरीर का पूरा पूरा लाभ लो। संत महापुरुषों ने जो हमें नाम दिया है और भजन दिया है, वो कहते हैं दिन के अंदर भजन करो और संसारी काम भी करो, और जब रात हो तो रात में सो कम और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करो। जितना ध्यान करोगे तो संत महापुरुष आपके ऊपर इतनी कृपा करेंगे, आप अपना 10वें द्वार का दरवाजा खोल लोगे तो देखो आपको मौज ही मौज, मौज ही मौज रहेगी हर तरह से। अब उन्होंने तो हमारे ऊपर कृपा की तो हमारी ड्यूटी बनती है हम उसका पूरा पूरा लाभ लें, उनके हुक्म में चलें, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करें। संत महापुरुषों ने फरमाया कम से कम भी हर जीव को 2 घंटे रोज भजन करना चाहिए। अगर 2 घंटे नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो, 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा आधा घंटा करके करो। भजन जरूर करो, भजन का कोई समय नहीं है, कोई स्थान नहीं है। आप उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त भजन कर सकते हो। तो आप कहीं पे भी आप बैठे हो, वर्ल्ड के अंदर कहीं पे भी बैठे हो, आप अपने आंखें बंद करके ध्यान लगा के अपना ध्यान भी लगा सकते हो। तो इसलिए आपके ऊपर इतनी अपार कृपा ये आप परमात्मा ने की है। ये मनुष्य शरीर दिया है, ये मनुष्य शरीर का पूरा पूरा लाभ उठाओ और ये संसार की भूल भुलैया से बच के और अपने उस भूल भुलैया को सारी को त्याग करके आप उस परमात्मा की भूल भुलैया में फंसो जिसके अंदर हमें हर वक्त खुशी ही खुशी है, आनंद ही आनंद है, और हर तरह से हमें संसार में किसी चीज़ की मांगने की ज़रूरत नहीं। हर चीज़ हमारे पास है, इतना ब्रह्मांड है कि हम अपना क्या हम दूसरों को भी दे सकते हैं, इतनी अपार कृपा है।
तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके अपने जीवन का लाभ उठाना है, अपना लोक भी सुखी करना है और अपना परलोक भी सुखी करना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।